अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अनबॉक्सिंग की वीडियो है तो मैंने कहा जल्दी से बना देते हैं। वैसे मैं बाइक पे काम कर रहा हूँ, एक नया इशू आया उस पे लगा हुआ हूँ। टीपीएस पे, थ्रोटल पोजीशन सेंसर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो डिलीवरी आई थी 3-4 पहले आई थी, एक दो आज आ गई हैं, तो सारी गट्ठी हो गई हैं। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, ये पहले बना लूँ, दूसरा काम लंबा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले मैंने खोल के चीज़ें चेक की होती हैं, ताकि चेक करना पड़ता है कोई चीज़ ठीक आई है, नहीं नहीं तो वापस भेजनी पड़ती है। तो एक चीज़ जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में नहीं दिखाई हुई, जो मेरी आपने देखा होगा, बाइक की जैकेट थी दूसरी वाली। एक तो मैंने पूरा सूट मंगाया हुआ है ट्राउज़र और जैकेट के साथ। एक मेरे पास आपने दूसरी जैकेट देखी होगी, उसका मैंने अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई थी वीडियो। तो वो भी मैंने मंगाई थी, ताकि दो होनी चाहिए। वो थोड़ी सी ज़्यादा ठीक है, हाँ, सर्दी में जैसे कि आजकल मैं वो यूज़ करता हूँ। तो वो वाली मंगाई थी, मगर उसके साथ ट्राउज़र कोई नहीं था, वो अकेली जैकेट थी। तो उसके साथ ट्राउज़र के लिए उसके लिए मैंने साथ ट्राउज़र मंगाया, ये वाला ब्लैक कलर का। चेक करें तो इसमें पैड वगैरह लगे हुए हैं, नॉर्मल फॉर्म लगा हुआ है। तो जो मैंने पुराना सेट मंगाया था उसमें पैड लगे हुए थे। तो ये बस दिखाना था आपको, ये मंगाया है। इसमें ज़्यादा क्या आपको बताना है, बस ट्राउज़र मंगाया और वो जो जैकेट है, दो जैकेट हो गई हैं और दो ट्राउज़र हो गए हैं बाइक के। तो ये सेट कंप्लीट किया है। और उसके अलावा ये मैंने मतलब यूज्ड, ऑनलाइन यूज्ड लिया है किसी से। ये इस बाइक का नहीं है, इसके पीछे हम लगाएंगे डब्बे वगैरह लगाने हैं, जो टॉप का केस है, बॉक्स, वो लगाना है, सामान ताकि उसमें डालें। तो उसके लिए मुझे एक फ्रेम, ऐसे कोई रैक सा चाहिए था, मगर इसका जो अपना है वो इस तरह के जो लोहे के हैं, 200-250 यूरो के मिलते हैं। और वो भी यूज्ड ऑनलाइन। तो मैंने कहा क्यों ना मैं किसी और बाइक का ले लूं, जैसा कि ये 20-30 यूरो का मिल रहा है। तो ऑनलाइन मंगा के इसको थोड़ा रिपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। ये इसके साइज़ का नहीं है, तो इसके साथ थोड़ा मज़ीद जुगाड़ करके इसको इसके बराबर के साइज़ का करके, यहाँ से खुला है बस इसको, तकरीबन इतना। ओ, चीज़ें गिर रही हैं आगे पीछे। तो ये इतना होना चाहिए इसके पाइप। तो ये ज़्यादा बाहर हैं, हो सकता है मैं इनको ऐसे बेंड करूं और यहाँ सुराख करके लगा दूं। तो इसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सिंपल यही है, ये फ्रेम मंगाया है तो इस पे काम करेंगे, देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा। दो चीज़ें होगी, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ें आपको दिखाते हैं, बहुत सारी हैं यहाँ पे, एक एक करके दिखाते हैं जो जो निकल रहा है। तो ये है जनाब, हवा भरने के लिए मंगाया मैंने। ये चार्जेबल है, इसको चार्ज करके रख लें। और थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। मैंने यूज़ किया है, कल हवा भरी है बाइक में, तो ज़बरदस्त हवा भरी है इसने। और इसको ये फ़ायदा है कि नॉर्मल छोटे साइज़ का होता है और आप इसको बाइक में कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये इस तरह की आइटम है। इसको ऑन करते हैं थोड़ा सा, ये ऑन हो गया देखें। तो ऑन करने के बाद जब इसको आप हवा भरें इस तरह, तो काफ़ी शोर करता है, मैंने चेक किया, ये देखें। तो बहुत ज़्यादा शोर करता है ये, मगर काम तो करता है, मैंने चेक किया है। तो बाकी ये पंप समझ लें, मिनी पंप। तो ये सफ़र में साथ चाहिए होता है लाजमी। ये एक पंप हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी, जैसा कि ये ये पता है क्या है, ये जुराबें हैं, ठीक है। तो बाइक के जो शूज़ होते हैं उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल टाइप की जुराबें चाहिए होती हैं, ताकि जो गीली भी हों और फ़ौरन से खुश्क भी हो जाएं, कोई इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए। तो ये बाइक के लिए वो जुराबें 6-7 जोड़ें। तो इनको छोड़ें, नॉर्मल सी चीज़ है, मगर काम की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत पड़ती है इनकी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, मैंने यूज़ कर ली है थोड़ी सी, ये वाली। तो ये है जी डिजिटल टॉर्क मीटर, ठीक है। इससे मैं जितने भी पेज हैं बाइक के उनको टाइट करता हूं, तो इस पे डिजिटल रीडिंग आ जाती है कि वो कितने टॉर्क तक गया है। तो सारे जो पेज आप देखते हैं गाड़ी या बाइक्स में लगे होते हैं, स्क्रू, नेट, पेज, जो भी होता है, तो वो उनकी एक स्पेशल टॉर्क होती है कि इससे ज़्यादा इनको टाइट नहीं करना है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो उनकी जो थ्रेड्स होती हैं वो टूट जाती हैं। तो ये मुझे चाहिए था, ये लाजमी था इसके लिए, क्योंकि मैं बाइक पे काम करता रहता हूँ। तो अगर आप ज़्यादा टाइट कर दें कोई बाइक पेज, तो वो फिर चीज़ ही टूट जाती है, पूरी बाइक का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये इसके साथ आगे उन्होंने छोटे मोटे चेंज करने के लिए साइज़ के लिए दिए हैं। तो एक तरफ से आप अपना रेंच लगाएं, दूसरी तरफ से बाइक पे लगा के टाइट्स लूज़ करें, तो इस पे रीडिंग आ जाएगी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बाइक या गाड़ी का काम घर पे करते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो
ओवर टाइट करेंगे तो चीज़ें टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद मैंने इसका ऑयल फिल्टर एक और मंगा लिया है, ताकि अगली नेक्स्ट जब तेल चेंज करूँगा तो ये भी यूज़ करूँगा। ये उसी पैकेज में थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था तो मैंने मंगा लिया, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद हमारे पास आ गया ये क्या, अच्छा हाँ, ये मंगाया जी, लेंस मंगाए। ठीक है, ये गोप्रो के लेंस हैं, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। ये गोप्रो के लेंस हैं, जब ज़्यादा बाहर रोशनी में जाओ या कुछ प्रॉब्लम हो तो लाइट बहुत गोप्रो में आती है और अच्छी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये लेंस लगाएंगे तो आपको मैं बाद में आगे दिखाऊंगा इनका क्या फंक्शन है। तो ये लेंस हो गए गोप्रो के लिए। और उसके अलावा ये छोटी सी चीज़ है, ये दो स्क्रू हैं। ठीक है, दो नट कह लें, स्क्रू कह लें, पेच कह लें, ये लगेंगे जहाँ पे ये शीशा लगता है। जो इसके हैंडल पे जगह होती है शीशा लगाने की, वहाँ पे ये प्लास्टिक के लगे, ये उतारेंगे और यहाँ पे ये लगेंगे। और ये लगाने के साथ दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको क्या करना है इसके साथ। तो ये येलो कलर के एक तो फ्रंट पे खूबसूरत लगेंगे, और एक ये हमारे काम की चीज़ है। और कुर्सी आज भी नीचे बैठ रही है उस दिन की तरह बार बार। तो ये हो गया। और उसके अलावा ये आ गई जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये जनाब लंबे सफ़र के लिए, फिर से मैं हर चीज़ लंबे सफ़र के लिए करता हूँ, पता लंबा सफ़र शुरू पता नहीं कब होगा, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये सीट का कवर है जी, इस पर बैठ के आप लंबा सफ़र करें तो थकावट कम होती है, दुखता नहीं है। तो आपको याद होगा जिसने मेरी कश्मीर सीरीज़ देखी है, वहाँ पे मैंने टायर की ट्यूब में हवा भर के सीट पे रखी हुई थी। जो छोटा टायर होता है उसकी छोटी सी ट्यूब थी, उसमें हवा भर के रखा हुआ था, और उस पर मैं बैठ के पूरा कश्मीर का ट्रिप किया था और मैं बहुत कंफर्टेबल रहा था। तो लोग रोक रोक के पूछते थे भाई ये जुगाड़ क्या है, ये जुगाड़ क्या है। तो ये जनाब ऑफिशियली है, उसका जुगाड़ ये था, उसका भी काम यही था, आपको सीट से थोड़ा ऊपर रखना, और इसका भी। तो ये ऐसे लगाएंगे बाइक पे और खूबसूरत भी लगेगा, और इस पे बैठ के आराम से देखते हैं कितना कंफर्टेबल होते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ें हैं, और कुछ भी है या नहीं मैं देखता हूँ। मिक्स हो गया बहुत सा सामान, गन बहुत पड़ा हुआ है, मैं आजकल सेटिंग कर रहा हूँ इधर आगे पीछे। टेबल आपको याद है उधर था, इधर लाया है, साइकिलें इधर थी उधर लेके गया हूँ। तो काफ़ी काम गराज में चलते रहते हैं मेरे, इसलिए सामान इधर उधर बिखरा रहता है। तो शायद बाद में कोई चीज़ मिले जो मैंने मंगाई हो, इधर की इधर पड़ी हो। बहुत सामान पड़ा रहता है, मुझे समझ नहीं आता, बहुत मिक्स। तो हाँ, क्लच प्लेट्स भी जो मैंने वो मैंने लगा दी, आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी, या शायद वो वीडियो में बाद में लगाऊंगा, या पहले पता नहीं। तो ये क्लच प्लेट्स भी मंगाई हैं बाइक की। तो ये मैं वैसे चेंज कर चुका हूँ, ये पुरानी वाली हैं। ठीक है, ये इसमें डाली हुई है पुरानी वाली, नई वाली मैंने लगा दी है। तो क्लच प्लेट्स भी मैंने मंगाई हैं, इसीलिए साथ ये डिजिटल मीटर भी मंगाया था, क्योंकि क्लच प्लेट्स के अंदर का जो पार्ट्स हैं उनके पेज सही जगह पे टाइट होने चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, तभी गाड़ी सही से फंक्शन करती है। तो फिलहाल अनबॉक्सिंग की वीडियो इतनी है, और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। बाइक को मैंने जो है अभी खोला हुआ है, और इसका ये जो टीपीएस सेंसर है, ये देख रहे हैं आप, टीपीएस, इसको थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं। तो ये ख़राब है, इसको मैंने खोल के मल्टीमीटर से चेक किया है। ये देख रहे हैं आप, मल्टीमीटर से मैंने चेक किया है इसको पूरा, जैसे चेक करते हैं, एक साइड से रीडिंग दे रहा है, एक साइड से मिडल से नहीं, तो ये ख़राब है। इसी वजह से आपको याद होगा जो वो वाली सुइयाँ ऐसे 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 करती थी, तो कभी वो रेस पकड़ती थी कभी छोड़ती थी। तो ये फॉल्ट होता है इसका। तो ये फॉल्टी है, ये मैंने अभी चेक किया, ख़राब है, इसको खोला हुआ है, और ये मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। तो जब तक ये नहीं आता बाइक यहीं गैराज में रहेगी, वो इंस्टॉल करेंगे तो बाइक चलेगी। और स्पार्क प्लग्स भी मंगाऊंगा साथ में। तो हाथ फंस गया यार। तो ये वीडियो इतनी है जनाब, और थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।